और पहली को मुझे पता लगा कि सिराज विधानसभा क्षेत्र में खाने की कमी इस क्षेत्र में आई है और मैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से, जबकि मना कर रहे थे पायलट कि हम नहीं जाएंगे, मैंने कहा कि उनको राशन छोड़ना है, अब चलिए मैं साथ चलता हूं। और आपका सामान जंजैहली के हेलीपैड पे उतारा गया। आज पता करो वो सामान कहां गया है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता के घर में भरा पड़ा। आगे सुनना चाह रहे हैं आप? 30 को जैसे ही पता लगा मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचा और पहली को मुझे पता लगा कि सिराज विधानसभा क्षेत्र में खाने की कमी इस क्षेत्र में आई है और मैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से, जबकि मना कर रहे थे पायलट कि हम नहीं जाएंगे, मैंने कहा कि उनको राशन छोड़ना है, अब चलिए मैं साथ चलता हूं। और वहां जाने के बाद राशन छोड़ा। मैंने पता किया कि यहाँ नीचे रेस्ट हाउस के लिए रास्ता है, क्योंकि वो नीचे को आपके घर की तरफ को रास्ता जाता है। कहते रास्ता नहीं है, आप नहीं जा सकते, और कोई भी रास्ता नहीं खुला होगा था। तो पहला पहुंचने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री वहां थे। ये मैं आपसे इनसे पहले पहुंचने वाले वहां थे। हमें सरकार की जिम्मेवारी उतारे। इससे के बाद मैं बताता हूँ, डिप्टी कमिश्नर, एसपी, डीसी, उन्होंने पूरा दिन रात काम किया। अगले दिन 1-2 दिन बाद माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हमारी सरकार ने वहां भेजा, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को वहां भेजा, सब मंत्री वहां गए। सरकार की संवेदनशीलता क्या होती है? सरकार की संवेदनशीलता होती है कि सबसे पहले टेम्परेरी तौर पर सड़कें खोली जाएं, और अगर सड़कें खुली तब आप वहां पहुंचे। और आपका सामान जंजैहली के हेलीपैड पे उतारा गया। आज पता करो वो सामान कहां गया है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता के घर में भरा पड़ा। आगे सुनना चाह रहे हैं आप? जा करके जाइए, आप पता करिए। ये आज तक नहीं हुआ होगा मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में, जब सरकार पर भरोसा टूट गया लोगों का। लोग जो है, लोगों ने कहा हम जेसीबी आपके कहने पर देंगे, पैसा नहीं लेंगे, लेकिन उसके बावजूद आपके कहने पर देंगे। ये विश्वसनीयता का प्रश्न है। बहुत बड़ा प्रश्न आपकी सरकार पर खड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग आए जिन्होंने चेक काट करके दिए, हमने उनको वहीं खड़े होकर के जो है प्रभावित परिवारों को उनको जो है वो वितरित किया। और सीएम रिलीफ फंड के बजाय, ठीक है वहां पर भी दिया होगा, लेकिन आपके यहां से तो बहुत सारे लोगों को फोन जाते रहे कि वहां क्यों पैसा दिया जा रहा है, वहां क्यों चेक लेकर जा रहे हैं, हमारे पास दीजिए। और अधिकारियों की बात सुनिए आप। रास्ते में एक जगह जो है इन्होंने एक पोस्ट लगा दी। जितनी भी गाड़ियां हमारे विधायकों द्वारा भेजी गई थी, उन गाड़ियों को रोका गया। सामान क्या है इसमें, और ये सामान क्या है? आज आपको कहूं, मुझे आप बोलने पर विवश करें, मैं आपको सुना रहा हूं। आप पता करिए, कांडा एक जगह है जो जंक्शन, 1 मिनट सुनिए भाई, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और वहां से कुछ लोग उनको डायरेक्शन देने लगे, ये गाड़ी एसडीएम के वहां पर भेजनी है, कहीं और नहीं जानी है। उन्होंने कहा ये पार्टी की ओर से दी गई है, हमें जहां बोला गया हम वहां जाएंगे, वहां छोड़ेंगे। हमें कहा गया है पार्टी की ओर से विधायक के पास जाकर के जहां सामान का वितरण का सिस्टम किया है वहां जाना है। अधिकारी आदेश करते रहे कि ये सामान आप तहसीलदार के पास भेजिए, ये सामान आप एसडीएम के पास भेजिए। कुछ लोग उलझ भी गए इस बात को लेकर के। जब सीमाएं जो आप कहूं कि भी इस तरह से लांगी हैं, दुख होता है हमको इस बात को लेकर के। ये होना तो ये चाहिए था कि एसडीएम के पास जाना चाहिए था, क्यों नहीं गया? वजह यह कि विश्वसनीयता समाप्त हो गई। और आपका सामान जंजैहली के हेलीपैड पे उतारा गया। आज पता करो वो सामान कहां गया है। कांग्रेस पार्टी के एक नेता के घर में भरा पड़ा। आगे सुनना चाह रहे हैं आप? जा करके जाइए, आप पता करिए। बातें लगेंगी तो बहुत दूर तक जाएंगे अध्यक्ष महोदय, ये सारी चीजें। और आगे बढ़कर के आगे बात सुन रहे हैं। मैं नहीं चाह रहा था बोलना। हमने प्राइवेट जेसीबी मशीन लगा करके रास्ता खोला। कांग्रेस पार्टी के नेता जाकर के अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, इसका टेंडर हमारे नाम से लगाइए। इससे नीचे का कोई स्तर हो ही नहीं सकता है। सीमाएं लंघ दी है। आपके एक नेता आपका जंजैहली जो आपके खासम खास हैं, 3 बार एक कनेक्टिविटी टूट गई हमारी जंजैहली के पास, कुथा के पास। गाड़ियां ट्रांसमिट करनी पड़ी, सड़कों के रास्ते नहीं रह गया, डंगा लगना था वहां पर। उसके लिए टेंडर 3 बार, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के मंत्री जी यहां नहीं है, कप्तान का है, 3 बार टेंडर लगने नहीं दिया। मुझे चाहिए, मुझे यही चाहिए। अधिकारियों को
धमका करके, धमकी दे करके किस प्रकार से व्यवहार किया गया। इसलिए इन बातों को खोलेंगे तो बहुत सारे जेसीबी लगी सरकार की, और जेसीबी लगी सरकार की, आपके उस नेता ने वहां पर उस सड़क को रिस्टोर करने के लिए लोग धरने पर, 15 अगस्त की तारीख को भी लोग वहां पर जंजैहली में धरने पर बैठे, सड़क पर बैठे, हमारी सड़क का काम क्यों नहीं हो रहा है। एसडीएम को भी बुलाया, तहसीलदार को भी बुलाया और एक्शन को भी बुलाया, तब जाकर के वो रास्ता खोला, नहीं तो रास्ता उन्होंने वहां पर बंद कर दिया, क्योंकि एक नेता ने कहा कि यहां काम नहीं होगा, यहां काम होगा। मैंने ये भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री है, विधायक दल के नेता है, सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि इनसे बात कीजिए जो क्योंकि इनका विधानसभा क्षेत्र अपना है। इनको यह भी कहा गया कि हेलीकॉप्टर की सुविधा से, क्योंकि ये अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं, हेलीकॉप्टर की सुविधा इन्हें भी दीजिए। और जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और हेलीकॉप्टर आया है, ये सरकार के अनुरोध पर आया। आपदा प्रबंधन ने, हमारे सरकार ने अनुरोध किया कि हेलीकॉप्टर आया है, ये कोई एनडीआरएफ एसडीआरएफ केंद्र सरकार से नहीं आया। फर्स्ट रिस्पॉन्स कोई भी करता है वो सरकार होती है, राज्य की सरकार होती है। मैंने कहा सर, इनका जो सीआरएफ में इनका रोड डाला जाए, जंजैहली से लेकर थुनाग तक, पहली प्रायोरिटी में दिया है, पहली प्रायोरिटी में। अध्यक्ष महोदय, क्या यह सच्चाई नहीं है? क्या यह सच्चाई नहीं है कि वहां पर जो विभाग के अधिकारी वो आते रहे, जाते रहे, क्योंकि बिजली नहीं थी, कम्युनिकेशन का कोई माध्यम नहीं था। मैंने कहा मुझे कोई सैटेलाइट फोन उपलब्ध कराइए, कहा कि नहीं कराया जा सकता। मैंने कहा मुझे वॉकी टॉकी उपलब्ध कराइए, कहा यह नहीं किया जा सकता है। अगर बात लगी तो पूरा सुन लीजिए। फिर मैं वहां का विधायक हूं और प्रदेश का नेतृत्व तो आप ही नहीं कर, आप आज कर रहे हैं, मैं कर चुका हूं 5 वर्ष, कि नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है वो ये नियम के अनुसार नहीं दिया जा सकता है। ये अधिकारियों के बारे में आप ज्यादा मत बोला करो। मैं आपको बताऊं, एक अधिकारी को मैंने भी बनाया था, बड़ा अधिकारी बनाया था, और जब मैं सत्ता से विपक्ष में आया और फाइल पे रिकॉर्ड करके इनको दे दिया कि इनके एंटाइटलमेंट बोलता है टाइप 7 के लिए नहीं है, टाइप 6 के लिए नहीं है। मैं विपक्ष का नेता चुना गया था। ये सारी सीमाएं लांघ देते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, वक्त के साथ चलते हैं। बहुत बड़ा अधिकारी है, इनको मालूम है, प्रदेश का सबसे बड़ा अधिकारी बनाया उसको, और फाइल लेकर के कहा कि ये एंटाइटलमेंट नहीं बनती, अधिकार नहीं दिया सर। मैं कहा तंबू दे दो मेरे को। फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि दोषारोपण से काम नहीं बनने वाला। बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही है, आप हमें दोष कर रहे हैं। 1.5 महीने से टेम्परेरी अभी है, टेम्परेरी हमने जोड़ा, और हम टेम्परेरी इसलिए कि अभी इतनी बरसात पड़ रही है, कुल्लू में बादल फट गया, किन्नौर में बादल फट गया, हर दिन हमें बादल फट रहा है। अभी तो क्योंकि जब बारिशें रुकेगी, हम आपके साथ बैठकर, मैं मंच के आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आपके साथ बैठकर आपके विधानसभा क्षेत्र की हम योजनाओं को अमली जामा पहनाएंगे। इसलिए इस बात को मेहरबानी करके जिम्मेवारी के साथ हम कहें, आपदा कहां आएगी ये हम और आप तय नहीं कर सकते हैं, सरकार तय नहीं कर सकती है, ये कहीं भी आ सकती है। इसलिए एक दूसरे के ऊपर हम दोष देते रहेंगे कि इसकी वजह से हुआ। मैं देख रहा हूं मेरे विधानसभा क्षेत्र में जब नुकसान हुआ था, उसमें वहां नुकसान के लिए कुछ लोगों ने कहा कि यहां पर आपने गलत जगह संस्थान बना दिए, जहां अध्यक्ष महोदय पानी आता ही नहीं था, कोई इतिहास ही नहीं था। वहां उन नालों में इतना पानी आ गया, जहां 10 फुट 15 फुट का नाला होता था, 20 फुट का नाला होता था, वो 100 फीट का हो गया। कौन उसके लिए दोषी है? किसको दोषी ठहरा सकते हैं? अगर मेरे विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार से कहा जाएगा, या मेरे नाचन विधानसभा क्षेत्र दूसरे विधानसभा क्षेत्र में यह कहेंगे कि गलत तरह से काम हुआ है, तो क्या ऊना का पेखूवेला का प्रोजेक्ट जो अभी हाल ही में बन करके इस सरकार में बन करके तैयार हुआ, वो जलमग्न हो गया है, पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इसलिए दोष देने के बजाय मुझे लगता है कि जो चीजें करने की होंगी उन चीजों को लेकर विचार करना होगा। ठीक है, इस बात से हम सहमत है, कुछ जगह
कुछ लोग बहुत ज्यादा नाले की तरफ, नदी की तरफ जो है बढ़ रहे हैं, बढ़ करके जो है अपने भवन बनाए हैं, वो स्वाभाविक रूप से वो अपने आप खतरा है, खतरा भी मोल ले रहे हैं। उन सारी चीजों पर सजग करने की आवश्यकता है। जो गवर्नमेंट की ओर से कुछ पॉलिसी निर्धारित, को नीति निर्धारण होता तो उस पर विचार करने की आवश्यकता है, लेकिन हम इस पर दोष दे करके नहीं चल सकते। जब हम पैदा नहीं हुए थे वो घर तब के बने हुए हैं। ठीक है, कुछ घर बाद में बने, लेकिन अब तो हालात ये बने कि ना घर वो तब के बने हुए जब हम पैदा नहीं हुए थे, ना वो बचे हैं, ना अभी जो घर बने थे ना अब वो बचे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। इस बात को लेकर के सोचने की आवश्यकता है। केंद्र फेडरल स्ट्रक्चर्स में इन्हीं का दायित्व बनता है कि हमारे को जो किस्त मिलती, कोई भी सरकार आ जाए, कोई तीसरी सरकार भी आ जाए, उसको भी एसडीआरएफ के पैसे मिलते हैं। और एनडीआरएफ की कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि स्पेशल है, कोई रिलीफ है कि स्पेशल नहीं मिला। कहते 415 करोड़ रुपए आए। जो 2023-24 में आपदा आई ना, रिलीफ उसको कहते ना जिसकी पीड़ा होती है उस समय किया जाए। आपने बहुत अच्छी बात की, मैं आज आपकी बात का कायल हो गया। आप अपने केंद्र की सरकार के पास जाइए, 23-24 का जो रिलीफ है वो 2 साल बाद भी नहीं दे रहे। 10,000 करोड़ के रिलीफ में 1500 करोड़ रुपया उन्होंने हमें दिया और क्या कहा कि जो आपने खर्चा किया है उसी में खर्च होगा। तो आपको कहां से मिलेगा? आप तो अभी गए हैं। जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो इस तरह की बातें हो जाती है। ये बेचारे अभी तनाव में हैं तो यूनिवर्सिटी का मामला गलत जोड़ रहे हैं। थुनाग का कॉलेज में मेरे से मिले, रेवेन्यू मिनिस्टर से मिले, बच्चे डरे हुए थे और हमने थुनाग का कॉलेज कौन सा मंडी से बाहर ले गए। विनोद जी की कंस्टिट्यूंसी में एक मैंने बिल्डिंग देखी, नेगी जी ने जाके बिल्डिंग देखी, पूरी खाली पड़ी हुई है। 50 करोड़ रुपए अब विनोद जी का घर बसा दिया हमने, वहां भी तो आपदा आई थी, तो क्या नुकसान हुआ इनको? और बाकी तो मैं छोड़िए, विक्रमादित्य जी आए, लेकिन इस बात को लेकर के मैं चल छोड़िए, लेकिन मुझे लगा कि इन सारी चीजों को लेकर के अपनी बात जो है मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज 1.5 महीने से ज्यादा का समय हो गया, अभी तक भी मेरे विधानसभा क्षेत्र की स्थिति यह है कि अभी तक भी सड़कें हमारी रिस्टोर नहीं हो पाई हैं। सड़कें रिस्टोर हुई हैं तो टेम्परेरी हैं, एक बारिश आती है 10 जगह से टूट जाती है। पानी की स्कीमें वो भी टेम्परेरी है, मेजॉरिटी स्कीम अभी भी टेम्परेरी है। बारिश आती है टूट जाती है, बिजली वो भी टेम्परेरी है, कम्युनिकेशन वो भी टेम्परेरी। 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया अध्यक्ष महोदय, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। बहुत सारे इलाके ऐसे रहे जिन इलाकों में जाकर के अभी तक भी हमारी बिजली की सप्लाई नहीं रिस्टोर हो पाई है। वाटर सप्लाई स्कीम्स, रोड जो है वो, कनेक्टिंग रोड जो है वो नहीं रिस्टोर हो पाई। और ऐसी सूरत में मुझे लगा कि यह आवश्यक है कि मैं प्रदेश में कुछ लोग ऐसे होंगे जो मदद करने के लिए आगे आना चाहते, तो हमने निवेदन भी किया। और मैं इस बात के लिए उन सभी साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी जेसीबी, पोकलेन दे करके सड़कों को खुलवाने में मदद, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा संकट यह था कि सेब का सीजन पीक पर है और सेब के सीजन में अगर वो फसल मार्केट तक नहीं पहुंचेगी तो बची हुई जो सेब की फसल है वो भी बर्बाद हुई। जो बह करके चले गई वो तो हमेशा के लिए बर्बाद हो गई, लेकिन उसके बावजूद जो फसल बची है वो भी बर्बाद हो जाएगी। उस दिशा में प्रयत्न किया है और आज मुझे इस बात को लेकर के कहने में कोई संकोच नहीं। लगभग 24-25 जेसीबी, पोकलेन मेरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसे लोगों ने दी जिन लोगों ने उसका ना किराया लिया, कुछ बहुत सारे लोगों ने जो है तेल भी अपना डाला, मदद। अध्यक्ष महोदय, हमें लगता था कि सारी चीज को लेकर के हमको जो किया जा सकता था एक चुने हुए प्रतिनिधि के नाते मुझे करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी मेरे विधानसभा क्षेत्र में गए, रास्ते सारे बंद थे, एक जगह हेलीकॉप्टर से उतरे, रोटर घूमता रहा, आपने 2-4 किटें वहां पर राशन की रखी। ठीक है, रास्ता बंद था, आप नहीं जा सकते थे, लेकिन आपने बयान दिया मुझे कि जयराम का विधानसभा क्षेत्र है, उनको 10 दिन यहां रुकना चाहिए। आपने अच्छा कहा होगा, लेकिन आपका कहने का तरीका जो किस तरह का था। अध्यक्ष महोदय, मैं
21 दिन रुका, गया ही नहीं वहां से, विधानसभा क्षेत्र से बाहर, सारे काम छोड़े, जिनकी वजह से मैं आज यहां पर इस विधानसभा क्षेत्र में छठी बार हूं। मेरा ये नैतिक दायित्व भी बनता था, इसमें मुझे किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मैं पैदल चला। मैं इतना पैदल चला, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, शायद इस तरह की आपदा के दौरान कोई पैदल इस प्रकार से चला होगा। मैं ज्यादा उसमें कहने नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी ओर से ईमानदारी से प्रयत्न किया कि अगर मैं वहां जा करके और कुछ नहीं कर सकता हूं, कम से कम उन लोगों के दुख दर्द में शामिल होकर के दुख को साझा तो कर सकता हूं। वो प्रयत्न किया। मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, मैंने निवेदन किया कि आप, हाँ जी, कहां से ना देजी, आपका बताऊं मैं, आपकी जानकारी के लिए मैं अपने गांव भी जब दूसरे दिन गया हूं तो अपने गांव में भी पैदल गया हूं, और गांव से जाकर के जंजैली से होकर के थुनाग जो है लगभग 18 किलोमीटर चल करके वहां भी पैदल आए। मैं अब उन सारी चीजों में जाना नहीं चाह रहा हूं। मैं कितना चला भी, उन सारी चीजों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा दायित्व था, मुझे करना था, मैंने किया। 30 को जैसे ही पता लगा मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचा, और पहली को मुझे पता लगा कि सिराज विधानसभा क्षेत्र में खाने की कमी इस क्षेत्र में आई है। और मैं हेलीकॉप्टर के माध्यम से, जबकि मना कर रहे थे पायलट कि हम नहीं जाएंगे, मैंने कहा कि उनको राशन छोड़ना है, अब चलिए मैं साथ चलता हूं। और वहां जाने के बाद राशन छोड़ा। मैंने पता किया कि यहाँ नीचे रेस्ट हाउस के लिए रास्ता है, क्योंकि वो नीचे को आपके घर की तरफ को रास्ता जाता है। कहते रास्ता नहीं है, आप नहीं जा सकते, और कोई भी रास्ता नहीं खुला हुआ था। तो पहला पहुंचने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री वहां थे। ये मैं आपसे, इनसे पहले पहुंचने वाले वहां थे। हमें सरकार की जिम्मेवारी उतारे। इससे के बाद मैं बताता हूं, डिप्टी कमिश्नर, एसपी, डीसी, उन्होंने पूरा दिन रात काम किया। अगले दिन 1-2 दिन बाद माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर को हमारी सरकार ने वहां भेजा, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को वहां भेजा, सब मंत्री वहां गए। सरकार की संवेदनशीलता क्या होती है? सरकार की संवेदनशीलता होती है कि सबसे पहले टेम्परेरी तौर पर सड़कें खोली जाएं, और अगर सड़कें खुली तब आप वहां पहुंचे। 2023-24 में आपदा आई, और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने, विधानसभा सत्र नहीं हो रहा था, कहा कि आपदा पर चर्चा होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कहने से आपदा पर चर्चा हुई। 3 दिन तक चर्चा हुई। 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, केंद्रीय आंकलन था। प्रस्ताव हुआ, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 2023 में आपदा के समय भारतीय जनता पार्टी ने आपदा प्रभावित परिवारों का साथ नहीं दिया और वॉकआउट करके चले गए। जगत नेगी जी वहाँ के रेवेन्यू मिनिस्टर का दायित्व क्या होता है? रेवेन्यू मिनिस्टर का दायित्व होता है कि राजस्व से जुड़े जितने भी संबंधित का है, फसल देखने के, बगीचे भी गिर गए आम परिवारों के, सिराज में गरीब आदमियों के बगीचे बह गए, फसल में गाद आ गई, मकान में गाद भर गई। आके कैबिनेट मीटिंग हुई, और पहली ही कैबिनेट मीटिंग में हमने गाद वालों को, भेड़ बकरी वालों को, पशुपालन वालों का हमने स्पेशल रिलीफ पैकेज दे दिया। बात हुई कि हमारा थुनाग का कॉलेज क्यों बदला गया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का मुझे फोन आया, मैं उनसे भी बात करता हूँ। मैंने नेगी जी से बात की कि कोई ऐसी बात है, इन्होंने बोला कोई ऐसी बात नहीं। जब जाने लगे मेरी इनसे भी बात हुई, जाने लगे तो तिरंगे के ऊपर जूते फेंक दिए, तिरंगे के ऊपर काले वो फेंक दिए। मंत्री की भी अहमियत है, वो संविधान के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, कोई भी है, और जो तिरंगा उसकी झाड़ी में लगा है उसका सम्मान करना हम सब लोगों का दायित्व बनता है। उस तिरंगे के लिए कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने अपनी जान दी है। ये निकाल तिरंगा यात्रा रहे हैं, तिरंगे का अपमान कर रहे हैं।